हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करना है, नो डाउट। आज के दिन की अगर हम लोग बाजार की खासियत की बात करें, राइट, इंडेक्स तो एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस रहा, बट इंडिविजुअली स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, खास करके जो छोटी कंपनियां होती है, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, राइट, उनमें हम लोग को अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ आज के दिन बाजार जो भी हरे निशान में, एटलीस्ट हरा निशान मतलब क्या ही बोलने का, उसको 40 पॉइंट ही सिर्फ प्लस में देखने को मिला, बट फिर भी उसके पीछे का अगर मेजॉरिटी रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस का हरे निशान में रहना ये सबसे मेजर रीज़न यहाँ पे रहा है। अगर रिलायंस अगर लुढ़क जाता आज के दिन तो डेफिनेटली बाजार तो इजीली लाल निशान में देखने को मिल सकता था, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस का ही इंडिविजुअल स्टॉक्स के प्रति देखने को मिल जाता है। रिलायंस में तेज़ी के चांसेस मतलब बोल सकते हैं कि रिलायंस पे आज हर किसी का फोकस था। कल के दिन का आखिरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। रीज़न बहुत ही साफ था कि मैनेजमेंट में बदलाव, जो नए सीएफओ हम लोग को आते हुए देखने को मिले हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के चलते रिलायंस इंडस्ट्री में अच्छा माहौल होगा या फिर बुरा माहौल, तो मार्केट ने खुद यहाँ पे उनकी जो अपॉइंटमेंट है इसके प्रति रिएक्शन दे दिया है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि नए सीएफओ या फिर सीईओ आ जाते हैं, मार्केट को मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड वो चीज़ अच्छी देखने को नहीं मिलती है, स्टॉक गिर जाता है। चलिए, उनके अपॉइंटमेंट के चलते मतलब मैनेजमेंट में जो बदलाव हुआ है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर होल्डर है, मार्केट ने उसको थम्स अप दिया है। इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। देन बात करेंगे उनो मिंडा। आज के दिन की बात करें, बाजार में इंडिविजुअल स्टॉक्स के प्रति गिरावट देखने को मिले, बट कुछ स्टॉक्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। मिंडा इंडस्ट्री, पहले इसका नाम यहाँ पे हुआ करता था, ऑटो एंसिलियर वाली ज़बरदस्त ये कंपनी है। मिंडा इंडस्ट्री की बात करें, उनो मिंडा की बात करें, तो कोटक ने इनके जो लेवल्स है, टारगेट से, वो अपग्रेड यहाँ पे कर दिए हैं। तो इसी चीज़ के चलते ट्रेडिंग के हिसाब से प्लस माइनस पॉइंट यहाँ पे होता रहता है। देन अगर बात करेंगे तो एचएल में भी अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ओएफएस का दाव उल्टा पड़ते हुए देखने को, उल्टा मतलब क्या है कि अच्छी तरीके से समझ लेना कि ओएफएस में जो सरकार स्टेक डाइल्यूट कर रही थी वो तो पहले कम कर रही थी, एंड जो डिस्काउंट भी दे रहे थे 6.5% के आसपास, नॉट बैड इतने टॉप लेवल पे रहने के लिए। कुछ कंपनीज तो हम लोगों ने देखा कि कितने बड़े बड़े ओएफएस का मतलब डिस्काउंट दे देते करके। सरकार भी चाहती है कि खुद के पास ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, बट जो रिस्पॉन्स आया ओएफएस का, राइट, ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। तो इसके चलते सरकार और भी क्या कर सकती है, सरकार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, प्रमोटर में वही देखने को मिल जाती है, तो वो और स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं इस न्यूज़ के प्रति बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि ज़बरदस्त ओएफएस, मतलब बोलते हैं ना कि शेयर खरीदने के लिए भीड़ आ गई लोगों की, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली, राइट। तो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर है। कंपनी अच्छी है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है। एंड डिफेंस के मामले में सरकार आत्मनिर्भर भारत का नारा दे चुका है। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कंपनी ऑलरेडी इंडिया में नंबर 1 मोनोपोली के साथ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ आगे बढ़ रही है। देन बात करेंगे कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में, जैसे कि बीसीजी या फिर सुजलॉन एनर्जी। देखिए दोस्तों, मार्केट इतना मस्त चल रहा है मतलब कि आप थोड़ा सा एक्चुअल मार्केट में जो बाकी लोग सोचते हैं वैसे मत सोचिए। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आपको लिख के बोल रहा हूँ कि यस, मार्केट बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। एक साथ जब सारे शेयर्स नीचे आते हैं, और क्या चाहिए आपको, इसी को तो एक्सटर्नल रीज़न बोलते हैं, राइट। हाँ, हमें डर कब लगता है कि पूरा मार्केट भाग रहा है और हमारे शेयर गिर रहे हैं, तो फिर वो डरावनी बात होनी चाहिए। तो मार्केट पूरा मस्त यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो क्यों ये पेनी स्टॉक्स को आप ट्रैक कर रहे हो मुझे नहीं पता, राइट। देखिए, बीसीजी वैसा मतलब देखा गया ना तो बहुत रिस्की स्टॉक है, एंड इसमें इतना भी नीचे नहीं होना चाहिए था, बट प्रॉब्लम क्या, इसमें ऑपरेटर बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप चार्ट पैटर्न देख के समझ सकते हो ना, ये देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे ऑपरेटर का वास्तव्य है, राइट। तो डेफिनेटली ऑपरेटर वापस यहाँ पे कमबैक कर सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर का पैसा है इसमें, तो वो चीज़ें ज़रूर यहाँ पे होगी, फिर आपको लक के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। बेसिकली बीसीजी की बात करें ना तो कैसे है ना, मार्केट में बुल रन अगर आ गया ना तो फिर ये स्टॉक भाग सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है। खुद से मार्केट के विपरीत जाके लड़ना बहुत मुश्किल है। आप कंपनी का थोड़ा परफॉर्मेंस देखोगे, खास करके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस निवेशकों का लो हो जाता है। सिमिलर चीज़ सुजलॉन की बात करें, राइट, बीसीजी को सुजलॉन के साथ तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, बीसीजी उससे अच्छा ही है, सुजलॉन से अच्छा। सुजलॉन तो पूरी तबाही हो चुकी वाली कंपनी है। सुजलॉन की बात करें तो वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मार्केट में इतना अच्छा माहौल है, क्यों इन पेनी स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हो। ये स्टॉक तो बिल्कुल टिकेंगे भी नहीं। एंड याद रखिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मार्केट में कितनी भी तेज़ी आ जाए, राइट, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें फिर बाद में इतना बड़ा आपको पैसा यहाँ पे बनते हुए देखने को नहीं मिलता है। लक के ऊपर चलना पड़ेगा बॉस, राइट। तो आप लक के हिसाब से चलना चाहते हो तो फिर ऐसे
छोटे छोटे स्टॉक में चली जाइए, फिर देख लेते क्या होता है करके, राइट। क्योंकि एक जितना मार्केट खराब होता जाता है ये धंसते ही जाते हैं और इनमें बाउंस बैक के चांसेस भी ना के बराबर रहते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो देखिए कैसा चलता है, कुछ भी खास यहाँ पे परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं, मैक्सिमम क्या ही देखने का, 94% डाउन। सो फोकस अच्छे स्टॉक्स के, क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर लेके आइए, निवेश कीजिए और मार्केट में लंबी अवधि के लिए उसको छोड़ दीजिए, दैट्स इट। इतना सिंपल है, बट रोज उसको ट्रैक करते रहोगे और कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन ही होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कैंपस से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में पूछा था, सर ये कैसी कंपनी, अच्छी कंपनी है। ये फॉर्मूला थोड़ी ऐसा है कि ऊपर भागा तो ये अच्छी बन गई कंपनी, नीचे आ गया तो खराब हो गया। ये तो मार्केट में चलता रहता है। अभी रीज़न तो आपको पता ही है, बहुत बड़ी ब्लॉक डील हम लोग को देखने को मिली, बड़े शेयर्स हम लोग को ट्रांसफर होते हुए देखने को मिले, इसी चीज़ के चलते गिरावट देखने को मिल जाती है, राइट। बट इसका अर्थ है नहीं कि ये सडनली यहाँ पे खराब हो गया, एंड बिल्कुल अभी अभी इनकी शुरुआत हुई है, इतना सडनली हम लोग जज नहीं कर सकते कि कंपनी कैसी है करके, राइट। तो ये पॉइंट पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, अगर बात करें ये भी वैसी ही कंपनी है, बिल्कुल नए नए टाइप की ये कंपनीज है। सो अगर आप इनमें मतलब निवेश करके किसी भी कंपनी में जाते हो ना, आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टर हो तो बड़ा पैसा आपका तभी बनेगा जितना आप अच्छा होल्ड करोगे, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। देन बात करेंगे कौन सा, मदरसन सुमी, जिसका नाम अभी मदरसन इंटरनेशनल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में हम लोग को प्रमोटर से रिलेटेड जो स्टेक सेल सी खबरें देखने को मिली, इसी चीज़ के चलते थोड़ा सा इन स्टॉक में हम लोग को वापस प्रेशर आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ओवरऑल बात करें कंपनी एक्सपांशन की और जरूर यहाँ पे फोकस यहाँ पे कर रही है, बट ये बड़ी कंपनी है, ये भी हम लोग को पता है। लगभग 10 बार कंपनी ने यहाँ पे बोनस ये कंपनी यहाँ पे दे चुकी है, बट बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड के चलते कभी शेयर नहीं खरीदना होता है, और सिर्फ शेयर प्राइस 60-70 देखने को मिल रहा है इसलिए भी नहीं खरीदना होता है, ओवरऑल बिजनेस को समझना है, राइट। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। कभी कभी वही उनका डिसएडवांटेज भी बन जाता है, बिकॉज हर दुनिया में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी, मतलब नेगेटिव न्यूज़ भी आती रहती है, उधर वॉर हो रहा है, उधर कोई गड़बड़ है, उधर रिसेशन है, तो इसके चलते भी इनके ऊपर थोड़ा बहुत वो प्रेशर इजीली रिलीज हो जाता है। देन बात करेंगे येस बैंक से रिलेटेड, ऑलरेडी क्लियर कट में मेरा डिसीजन आपको बोल चुका हूँ, बता चुका हूं लिखकर कि जब तक कंपनी के रिजल्ट स्ट्रांगली यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तब तक तो यहाँ पे मतलब जाना मतलब बेवकूफ़ी है, मतलब वो तुक्केबाजी है। चल गया तो आप बोलोगे सर देखिए बनाया कि नहीं पैसा डबल, ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा लॉजिकली प्रेफर करता हूँ जाना, राइट। फिर कम भी रिटर्न्स बने तो भी चलेगा, राइट, क्योंकि तुक्केबाजी हर इसमें नहीं चलती है। 1-2 बार चलेगा फिर हमारे दिमाग में वो लॉजिक फिट हो जाता है, अरे ऐसा ही चलता है बाजार करके, और फिर बाजार आपको पता ही है 10-10 रुपये आपसे मतलब आपको कमाल हो गया और एक ही बार में आपसे 1000 रुपया ले लेगा। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब तक रिजल्ट अच्छे यहाँ पे सामने नहीं आते, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, अभी Q4 के नंबर्स वापस आ जाएंगे तभी पता चलेगा। देखिए बैंक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाती है, बट ये प्रोविजन का खेल है ना, ये सब कुछ खराब कर देता है, लिटरली खराब कर देता है। आप लास्ट नंबर्स भी देख लेना, कहाँ प्रॉफिट था ऑपरेटिंग और कहाँ से कहाँ नीचे आ गया, राइट। तो यही चीज़ है। प्रोविजन मतलब क्या, अल्टीमेटली कंपनी ने अर्लियर जो लोन दिए थे, जितना डूबेगा उतना कंपनी को लॉस, इनडायरेक्टली लॉस ही दिखाना पड़ता है कि बॉस ये पैसा वापस आने वाला तो है नहीं, तो इसको हम लोग प्रॉफिट से घटा रहे करके। तो ये तो आपको पता है कि कितनी बड़ी हम लोग को लिस्ट देखने को मिल रही है। नो डाउट अभी हम लोग को वो ARC से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। अब देख लेते हैं आगे जाके क्या होता है, इसलिए तो कहा रिजल्ट के ऊपर फोकस रखना है, वो भी कंसिस्टेंसी चाहिए। IRCTC की बात करें, अच्छी कंपनी 3.5% आज के दिन तो पूरा मार्केट ही यहाँ पे छोटे कंपनीज में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, जो कि ठीक है। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर प्राइस को देखकर अगर आप डिसीजन ले रहे हो गलत बात है, आपको बिजनेस के ऊपर फोकस रख के चलना है, राइट। बिजनेस अगर अच्छा लगता है तो देन गो फॉर इट, अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं लगता है तो फिर जाके क्या करोगे। आपको सिर्फ इतना ही पूछना है खुद को कि इंडियन रेलवे का बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म में क्या लगता है, अच्छा लगता है तो निवेश करके छोड़ दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो इग्नोर कीजिए। कुछ लोगों के रीजन बहुत अच्छे लगते हैं, सर ये सरकारी कंपनी इसीलिए हम लोग नहीं जाना चाहते, तो अच्छी बात है, देखिए उनमें क्लैरिटी तो है एटलीस्ट, बट सिर्फ शेयर भाग रहा है नीचे आ रहा है, भाग रहा है नीचे आ रहा है, इसी चीज़ के चलते कभी मॉडिफाई मत कर लेना पोर्टफोलियो के, क्योंकि हर वक्त शेयर ऊपर नीचे तो यहाँ पे होता रहता है। कंपनी बुरी नहीं, मुझे तो ये कंपनी अच्छी लगती है, सरकारी कंपनी नो डाउट, बट मोनोपोली है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक परफॉर्मेंस दे सकता है। देन बात करेंगे टाटा पावर सिम, वही चीज़ है, पूरा मार्केट आज गिरा है तो इनमें भी हम लोग को गिरावटें देखने को मिले। टाटा पावर में निवेश करने वालों को मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, इनका नज़रिया बहुत ही लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन ट्रांसमिशन वाला जो बिजनेस है उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कि किसी और शेयर होल्डर को था। 12 साल से स्टॉक नीचे ही था। यस, रिन्यूएबल एनर्जी ये ही एक इनके लिए गेम चेंजर है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा ग्रो करने के लिए, तो ये फैक्टर पता होना चाहिए। उसके पहले ये 100-200 ऐसे बहुत बार मल्टीपल टाइम्स चीज़ें चलेंगी, बट एक सडनली अच्छी तेज़ी भी हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग रेंज में, क्योंकि कंपनी का बिजनेस उस डायरेक्शन में
जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, राइट। तो मतलब उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, सोलर पैनल की अगर हम लोग बात करें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें, तो इस पर टाटा पावर आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन बात करेंगे यहाँ पे ट्राइडेंट भी आज के दिन जबरदस्त यहाँ पे गिरा है, 6-6.5% की गिरावट ट्राइडेंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो जितने भी ये स्टॉक्स है, ट्राइडेंट मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, आप सब लोग को सब में अच्छी खासी पिटाई हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, सरकार का सपोर्ट तो यहाँ पे इनडायरेक्टली वैसे पीएलआई स्कीम्स के चलते हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ओवरऑल जो बाजार है उसमें जबरदस्त पैनिक देखने को मिल रहा है। इसके चलते प्रॉफिट बुकिंग हर किसी स्टॉक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि लॉस में निकाल दो करके, वैसा मतलब आपका मेंटेलिटी पहले से ही होना चाहिए। आप किसी भी स्टॉक्स में जाते हो, हाँ शेयर के प्राइस के हिसाब से अगर कोई जाएगा तो वो तो झेल नहीं पाएगा गिरावट कभी भी, राइट। ट्राइडेंट की अगर मैं बात करूँ, जब मैंने पुराना पहला वीडियो भी बनाया था वो 6 रुपये पे बनाया था, एंड 6 रुपये से वो स्टॉक 3 रुपये पे आया था। अभी सुनने के लिए तो ऐसा लगेगा सर ठीक है ना, 6 से 3 हुआ, अरे 50% डाउन तभी भी, राइट। तो ऐसी बात नहीं है, ये शेयर मार्केट में सारी चीज़ें चलती रहती है, उस हिसाब से हम लोगों ने विचार यहाँ पे करना होता है। बाद में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, एंड उसके बाद अभी मार्केट में थोड़ी सी हम लोग को मंदी, मतलब फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हर किसी स्टॉक में हम लोग को वही परफॉर्मेंस, आप हर एक शेयर में देखिए, जितने भी अभी तक शेयर आपको दिखाए हैं उसमें वही पैटर्न हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। इसलिए तो कहा ये एक्सटर्नल रीजन है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। सभी शेयर एक साथ अगर गिरते हैं, उससे बढ़िया त्योहार मार्केट के लिए कोई हो ही नहीं सकता, राइट। कोविड के वक्त एक साथ गिरा था, जोरदार गिरा था, ये अभी धीमे धीमे करके यहाँ पे गिर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई चिंता की बात नहीं है। देन बात करेंगे आईआरएफसी, सेम वही चीज़ें, 2.5% आज के दिन डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कल के दिन मैंने शायद इसे कल या फिर परसों इससे रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो भी यहाँ पे बनाया था। डेफिनेटली अच्छी कंपनी, अगर रेलवे के बिजनेस के ऊपर अगर आपका भरोसा है, उसको ये फाइनेंस करने वाली कंपनी है, तो चाहो तो इसको रडार के ऊपर रख सकते हैं। डिविडेंड भी मिल जाता है यहाँ पे। डिविडेंड टारगेट तो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, इतनी छोटी मतलब प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पे बात करा, वरना वैसे तो 34,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी तो बढ़िया है। आरवीएनएल की बात करें, आज के दिन 2.5% की से भी ज़्यादा की तेजी। कल के दिन एक पॉइंट आपको बताया था कि यस, डिविडेंड के चक्कर में बहुत सारे लोग इधर बाइंग करने के लिए शायद से आ सकते हैं, जिसके चलते थोड़ा बहुत हम लोग को पॉजिटिव माहौल आरवीएनएल में जरूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे एलआईसी, आज के दिन 3-3.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एलआईसी की बात करें तो लोअर लो हम लोग को कट होते ही जा रहा है, एंड इनकी अगर हम लोग बात करें, सिर्फ यहाँ पे एक्सटर्नल न्यूज़ नहीं है, इंटरनल न्यूज़ भी आप लोगों को पता है कि अदानी के चलते जो भी खबरें आती रहती है, इसके चलते इन स्टॉक्स में भी पैनिक देखने को मिल जाता है। देन बात करेंगे आईईएक्स भी हम लोगों को आज के दिन 6-6.25% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड गिरावट के माहौल में एक रीज़न भी यहाँ पे आईईएक्स में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कौन सा, कि इनके जो शेयर होल्डर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, दालमिया ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, तो खबर सामने आ रही है कि शायद से वो अपने स्टॉक्स को क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, उनका मतलब जितना भी होल्डिंग है उसको वो बेच सकते हैं। सो ऑलरेडी मार्केट में ज़बरदस्त पैनिक चल रहा है, इसी चीज़ के चलते एक रीज़न और मिल गया, तो एक्स्ट्रा तड़का लग गया, तो 6-6.25% की गिरावट इस स्टॉक में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूं दोस्तों एक क्विक अपडेट वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।